ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरुआश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। वर्तमान समय में ग्राम सभा वसुहार थाना सरायकिल चायल तहसील जनपद कौशाम्बी से बोल रहा हूँ। आज पूष मास की कृष्ण पक्ष की सफला नाम की एकादशी सर्वेशाम है। आज के दिन भगवान शिव का भी दिन है। सोमवार व्रत करने वाली माताएं और एकादशी व्रत करने वाले दोनों हाथ में लड्डू है पूरे का। वर्तमान समय में जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कल्चर सप्तद्वीप नौखंड भारत भूमि का दूषित हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नाम का विधायक बाबरी मस्जिद का घोषणा किया है। निर्माण करने का ये सनातन धर्म भारतीय संस्कृति सप्तद्वीप नौखंड भारत भूमि हिंदू राष्ट्र में रहने वाले सभी हिंदुओं के लिए और 56 इंच का सीना बताने वाले नरेंद्र मोदी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अनेक बार अनंत बार मैंने अनुरोध किया, सुझाव दिया कि ये जम्बूद्वीप आर्याव्रत भरतखंड भारतवर्ष है। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र चाहिए। पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भीम आर्मी, सवर्ण आर्मी, आरएसएस, मोहन भागवत को तो समझना चाहिए। बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, अनुभवी बुद्धिजीवी, व्यवहार कुशल तो हो नहीं, इसलिए फालतू बात कभी कभी निकलती है। अब मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, जैसे जब से सृष्टि रची गई सबसे महान राजा हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक कोई सत्यवादी नहीं हुआ, पर ब्रह्मा के सृष्टि में भारत भूमि में जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सब अवसरवादी है, सत्यवादी, धर्मवादी, संस्कृतवादी कोई नहीं। और उसमें उन अवसरवादियों में सबसे होशियार हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आपका संविधान, आपका कानून अंधा न होता तो आज देश में चोरी, डकैती, छिनैती, बलात्कार, रिश्वतखोरी ये सब कुछ नहीं होता। फिर मैं आपसे कहता हूं, जो पन्नी के नीचे, पेड़ के नीचे अपने सीआईडी को, अपने जांच एजेंसी को लगा दीजिए। प्रत्येक ग्राम सभा में 25-50 ऐसे नागरिक हैं जिनके पास न मनरेगा का कार्ड है, न लाल कार्ड है, न उनके पास खाने जीने के लिए किसी प्रकार की कोई आवक की जो है व्यवस्था है। वो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन है, पर उनके लिए न बेरोजगार भत्ता है, न कोई आपके पास व्यवस्था है। क्योंकि उनकी व्यवस्था करोगे तो धृतराष्ट्र की तरह सत्ता में बने नहीं रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ, अब तुम्हारे बुढ़ापे का अंतिम समय है मोदी जी, अंतिम समय है। सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओ। हरिश्चंद्र का पुत्र जब रोहित सांप के काटने से मरा, पत्नी से बोले हुए कि मैं सत्यवादी हूँ, मुझे पुत्र का भी कर चाहिए। इसलिए आप संस्कृतवादी प्रधानमंत्री बन करके और संस्कृत राष्ट्र घोषित करके और तुरंत इस्तीफा दे दो, जंगल में चले जाओ। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसार सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरात कुलोध्वाम। धर्म माता नहीं, धर्म गुरु नहीं, धर्म बंधु नहीं, धर्म भाई नहीं, धर्म जीजा नहीं, धर्मशाला नहीं, धर्म मामा नहीं, पर
धर्म पत्नी आपकी कौन है? आप यशोदा बहन के सिंदूर के प्रताप से तीसरी बार प्रधानमंत्री हो। इसलिए संस्कृत राष्ट्र घोषित करके भरथरियाद की तरह, विक्रमादित्य की तरह संस्कृत राष्ट्र घोषित करके भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन व्यक्तियों को रोजगार आदि दे करके, विधवा पेंशन दे करके, और उसके बाद जंगल में चले जाओ। संत कहें असनीति दशानन, चौथे पन जाइय नृप कानन, जाय सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। दंड नीति की परिभाषा संस्कृत न न्यायपालिका जानती है, न कार्यपालिका जानती है, न देश का नेता, विधायक, संसद, प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता। जिस ग्राम सभा में चोरी डकैती बलात्कारी हो गई, चोरी वह व्यक्ति करता है, डकैती वह व्यक्ति करता है कि जब उसे जीने खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान की कोई व्यवस्था नहीं रहती, तो औरत के मन रहे न चेतु पुन पुन कहे अपने है तो मजबूरी में। अगर जिस ग्राम सभा में डकैती चोरी बलात्कार हुआ, उसके जिम्मेदार केवल ग्राम सभापति, सरपंच जिसको कहते हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी जिम्मेदार है, और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय जिम्मेदार है। क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आपकी संस्कृति में कहीं कोई जो है राजधर्म नीति, संत नीति, कुल धर्म नीति, दंपत धर्म नीति, किसी धर्म नीति का कहीं पालन और सुगंध आती है क्या? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अनेक बार कहता हूँ, अनंत बार कहता हूँ, मुझे आर्मी की, किसी आर्मी की, केवल देश के जवान और किसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी सेना है, मुझे केवल जो है सैनिक चाहिए और किसान चाहिए, दूसरा कोई संगठन नहीं चाहिए, केवल संस्कृत राष्ट्र चाहिए। और आदित्यनाथ योगी जी, आपके गुरु महंत वैद्यनाथ के समय का भी मैं देखता हूँ, कई बार मंच पर हमारा उनका सहयोग मिलन भी बना। मैं आपसे फिर कहता हूँ, प्रयागराज जनपद के थाना तहसील मेजा, ग्राम सभा परानीपुर, भागीरथी गंगा के पावन तट पर यदि आप स्थायी पक्का पुल न बना सके 2027 के पहले, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा लो। मेरी आवाज़ नहीं, ये आम जनता की आवाज़ है। जैसे लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा, हमारे मोदी जी ने रामलला की मूर्ति स्थापित करके लोकसभा को देखा, क्या आया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी 2027 के चुनाव में आपको परिणाम देकर के जनता बताएगी कि भगवान राम साधु वेश में आए तो उन्होंने समुद्र में पुल बनाया और शिवलिंग स्थापित किया, और आप जो है क्षत्रिय कुल के इस समय वर्तमान में अयोध्या से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, पर जहाँ संस्कृत गंगा के तट पर जहाँ जो है जो मंदिर पुराने जिन और जीर्णोद्धार लायक हैं, उनके लिए आपके पास आपकी व्यवस्था नहीं पहुंची। जो गांव में बनाकर रजिस्ट्रेशन करा के ट्रस्ट खुलवा लिए, उनको पैसा आपके हाथ से मिल रहा है। और उसके साथ साथ काशी, प्रयाग और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के बीच में एक अस्थायी पक्का पुल के लिए पूर्व लोकसभा की जो मेंबर थी रीता बहुगुणा जोशी ने जितना उन्होंने प्रयास किया, जितने आवेदन दिए, कितने नेताओं ने दिए ग्राम सभा परानीपुर में गंगा नदी पर अस्थायी पक्का पुल के लिए, पर किसी के कान में भनक नहीं पड़ी है। इसलिए आम जनता की आवाज़ है। फिर से आपको मैं सुझाव देता हूँ और कहता हूँ कि तत्काल यह आपके वीडियो कान में भनक पड़े, तत्काल नितिन गडकरी को लेकर परानीपुर पहुँच जाओ, स्थायी पक्का पुल का शिलान्यास करो। और जिन जिन सज्जनों के कान तक यह वीडियो भनक पहुँचता है कान में, वो तत्काल इसको शेयर करें और बता दें उनसे, मैं सनातन धर्म सम्राट हूँ, अयोध्या का संत हूँ, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा को गुरुकुल चाहिए और ताशकंद समझौते की शर्तों को देख करके भारत के मुसलमानों को तो पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद बनाना चाहिए। 3 भाग में हो गया भारत। महात्मा गांधी का जो बोया काटा है, जब तक संस्कृत राष्ट्र नहीं होगा
तब तक गढ़ता रहेगा। महात्मा गांधी के बाप की जागीर नहीं थी भारत भूमि, पर उन्होंने दयावश करुणावश कहा कि जो मुसलमान भारत में रहना चाहे रह जाए, उसके जान माल की रक्षा करेंगे। इसलिए भारत का मुसलमान हिंदुस्तान में शरणार्थी है, न कि यहाँ का मूल निवासी है। मूल निवासी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके, चालान कर करके और उसकी नागरिकता खत्म किया जाए, क्योंकि वो देशद्रोही है और सनातन धर्म इस्लाम धर्म का भी वो द्रोही है। क्योंकि जो धर्म है, धर्म सभी पंथों का पिता है। जैसे एक पिता के पास 7 पुत्र हैं, सातों का नाम रूप तो अलग है, पर प्रत्येक पुत्रों के पिता का नाम ही रखा जाएगा। सनाम में पिता का ही नाम आएगा। उसी तरह से सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध, ये सब पंथ हैं। इन पंथों का जो पिता है उसका नाम सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म की गरिमा, सनातन धर्म की संस्कृति, सनातन धर्म की मर्यादा को सुनिए। सनातन धर्म डिम उद्घोष करता है कि बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। मंदिर का भी थोड़ा चित्र ले लो, खड़ी है पूरा चारों तरफ। ये झोले का रख लो, झोले का भी थोड़ा, बस बस बस।